हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से हर साल आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले कुछ हम महत्वपूर्ण फार्मूला बताएंगे जिनको याद रखना है, ठीक है। देखिए, पहला आपका जो फार्मूला है एनवा पद का, एनवा पद। तो एनवा पद का सूत्र क्या है, किसी बच्चे को पता है? चलो बता दो। ए एनवा पद है ना, बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ये फार्मूला है, समझ में आया? चलो दूसरा पद बता देते हैं। दूसरा फार्मूला, अगर आपको सार्वधांतर निकालना हो, सार्वधांतर निकालना हो तो क्या करोगे? माना समांतर श्रेणी में पद A1, A2, A3 है ना, ये समांतर श्रेणी में है। किसमें है बच्चा? समांतर श्रेणी में है। तो सार्वधांतर क्या होगा? तो सार्वधांतर को हम किससे लिखते हैं बच्चा? डी से। डी बराबर जो देगा A2 माइनस A1, मतलब अगले वाले पद में से उसके पहले वाले पद को क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। A2 में से A1 को क्या करेंगे? घटा देंगे। ये हमारा क्या निकल जाएगा? डी का मान। किसका मान निकल जाएगा? डी का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो सी, एक और फॉर्मूला है, जब अंतिम पद हो, है ना, अंतिम पद एल हो, है ना, अंतिम पद से, है ना, एनवा पद, एनवा एनवा पद। तो अंतिम पद से एनवा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। एल मतलब अंतिम पद, एल मतलब, समझे ना? ये 2-3 फार्मूले और एन पदों का योग, एन पदों का योग, एन पदों का योग। एन पदों को योग को हम किससे लिखते हैं बच्चा? एस एन। एस एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये हमारा एन पदों का योग है। इसमें जो ए है प्रथम पद है और इसमें डी जो है सार्वधांतर है। समझ में आया? आईएसएन पदों का योग, एन पदों का योग। जितने पदों का योग बोलेगा, अगर 20 पद कहेगा तो यस 20 लिख देंगे, आई एन के स्थान पे 20 हो जाएगा, बाकी सब रखते चले जाएगा, एन के स्थान पे 20 कर देंगे। हाँ, लेकिन बच्चा ये जब आपको प्रथम पद पता हो और सार्वधांतर पता हो तब इसका प्रयोग करिएगा। लेकिन कभी कभी एक ऐसा आ जाता है सवाल जिसमें अंतिम पद पता होता है और प्रथम पद, है ना, तब भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आपका डी वाला फॉर्मूला हो गया। ये ई, जब अंतिम पद और पहला पद, अंतिम पद को किससे लिखा जाता है? एल से, और पहला पद ए दिया हो तो इसको A1 से भी लिख सकते, कोई दिक्कत। तो पदों का योग, तो n पदों का योग, तो n पदों का योग क्या हो जाएगा बच्चा? एस एन बराबर n बाई 2 ए प्लस एल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इस फार्मूले को नोट कर लो, उसके बाद तब चैप्टर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। यदि आप प्यारे बच्चों दोस्तों यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलो अब आपने फार्मूला सब पढ़ लिया,
नोट कर लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है बच्चों। यहां देखिए बच्चों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है बहुत मस्त क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी। देखो बच्चों, अगर समांतर श्रेणी में कोई भी पद है ना, तो वो D1 जो होगा वो D2 की क्या होगा, बराबर होगा। ये याद रखिएगा, समझे ना। जैसे मान लिया पद हमारे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो हम पहचान कैसे करेंगे कि समांतर श्रेणी में है। तो पहले हम इसका मान उपयोग करेंगे या इसका प्रयोग करेंगे। देखो कैसे, ये देखो D1 निकालेंगे तो D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, D1 आ गया। फिर उसके बाद D2 निकालेंगे, कैसे निकलेगा, A3 है ना ये, तो A3 माइनस A2। अगर ऐसे D1 D2 बराबर हो जा रहे हैं तो समझ जाना कि वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, समझे ना। अब चलिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी -5, -1, -3, 7 डॉट 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 का सार्वधातर होगा। देखिए क्या है, सार्वधातर होगा ये पूछ रहा है, तो सार्वधातर निकाला बहुत आसान है। सार्वधातर निकालना बहुत आसान है बच्चा। तो सार्वधातर निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं।